हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से गाड़ी के अंदर से। गाड़ी में मैं और मेरा भाई, सिर्फ दोनों भाई निकल लिए। कहाँ उड़ान भर दी है भाई फिर से, क्योंकि अब ब्लॉग सीधे उड़ान वाले ही आएंगे। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो 6-7 दिन का, यानी 7-8 दिन का मैक्स टू मैक्स गैप हो गया अपना। अभी रिसेंटली एक ट्रिप करके आए थे जो कि उत्तराखंड की थी। कैंची धाम दर्शन करके आए बाबा के। और तुम्हें पता ही है तुम्हारे भाई को प्यार है, वो सबसे ज़्यादा प्यार किस स्टेट से है आप लोगों को पता ही है। कमेंट करके बता देना भाई कहाँ का है। और जिसको नहीं पता भाई मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार है मुझे भाई उत्तराखंड से। तो आज फिर से एक और ट्रिप के लिए रेडी हो गए और निकल लिए सीधे भाई उत्तराखंड के लिए। मस्त सा व्यू लेते हुए गाड़ी से इस बार। पिछली बार बाइक से थे तो हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी। फिर रात में इस बार भी बाइक से कोई मतलब नहीं था, थोड़ा अलग अलग चाहिए ना आपको। रात में फिर मुझे भी सही नहीं लगता अकेला यहाँ, तो मैंने भाई को ले चलते हैं इस बार। भाई को भी घुमा लाएंगे। दोनों भाई चल दिए भाई। सबसे पहले डलाते हैं इसमें तेल डला के इसकी पेट पूजा कराते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत आपसे करते हैं। तो भाई पंप पे आ गए हैं, इसका टैंक फुल ही कराते हैं। फुल कर दो भैया, देखते हैं कितना आता है और फिर सारा कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। कितने का क्या एवरेज दिया है ट्रिप पे, कितने का डीजल खा गई, जैसे कि हमने हंटर के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है भाई, जीरो तो कर लो। 70 पे कैसा अटक गया भाई, हो गया जीरो। तेल डलाते हैं, देखते हैं भाई कितना आ जाता है इसमें। कृष्णा सदा आए थे। ठीक है भैया, कृष्णा जी अपनी कृपा बनाए रखना, और बनाए ही रहते हैं हमेशा, बनाए भी रखेंगे। डलने लगा भाई, देखते हैं ऑटो कट कितने पे आएगा। वही 40-42 लीटर के अप्रोक्स इसमें डीजल आ जाता है अगर बिल्कुल खाली होगी। अभी देखा नहीं मैंने कितना था। लग गया भाई ऑटो का 41 पे। और कर दो फुल। हाँ बढ़ाओ 41 लीटर पे आके लगा। अभी 4-5 लीटर और आ जाएगा। हिलानी भी पड़ती है भाई, हिला हिला के भरवाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो उसमें स्पेस रह जाता है वो पूरा हो जाता है। वो ले के जा रहा है। 44 लीटर आ गया। आ गया 44.64 लीटर भाई। 3899 पूरा 3900 रुपये का डीजल आ गया गाड़ी में। अब तो इसकी पेट वही फुल हो गया होगा। रेंज एक बार दिखा देता हूँ भाई। जेड ब्लैक और ले जा रहे हैं इस बार। तो रेंज इसकी है वो आ गई है 997 किलोमीटर। 997। और अब हम जहाँ जा रहे हैं भाई इस बार नैनीताल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई। तो थोड़ा आगे नैनीताल अपना यहाँ से होगा। जहाँ हम जा रहे हैं वो 400 किलोमीटर के अप्रोक्स है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 10-5 किलोमीटर ही कम है। 400 किलोमीटर के आसपास जा रहे हैं और रेंज इसमें आ गई 997 पूरी भाई। 1000 किलोमीटर की रेंज आ गई है, तगड़ी रेंज आ गई है। अभी इसका अगर आपको एवरेज दिखाऊं तो क्या दे रही है प्रेजेंट में भाई, 12.3 का दे रही है, वो भी डीजल गाड़ी। अभी सेट करना पड़ेगा जब तरीके से चलाएंगे तब। अभी सिटी चलती रहती है तो सिटी में वही 12, 13, 14 मैक्स 15 देती है सिटी में, उससे ज़्यादा नहीं देती है। देखते हैं 3900 रुपये के डीजल में, यानी 44.64 यानी 45 लीटर डीजल में हमारी गाड़ी कितना चलेगी, सारा कुछ आपको अभी बताते हैं। पहले ट्रिप ए को भाई ज़ीरो करते हैं। ट्रिप ए कहाँ है? ट्रिप ए को कर देते हैं जीरो, नहीं बी को करते हैं जीरो, क्योंकि बी इसकी बी चलेगी। ए तो फिर गाड़ी बंद होती है, तो ये फिर ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाती है। क्या हो गया भाई, जीरो क्यों नहीं हो रही? बी जीरो नहीं हो रही भाई, कुछ हो गया क्या? ऑडोमीटर देख लो भाई, 1,10,807। बी जीरो नहीं हो रही, कुछ हो गया भाई मुझे लग रहा है। लेकिन ए तो जीरो हो गई अपनी, बी क्यों नहीं जीरो हो रही? हो जाए भाई, हो जा 1 2 3 0 4 नहीं हो रही। चलते हैं भाई, ट्रिप को करते हैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट। बोल शंकर भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय। इस बार भाई दोनों भाई जा रहे हैं, यानी गाड़ी में पहली बार 2 लोग से ट्रिप कर रहे हैं गाड़ी से। और अभी एक और भाई अपन को ज्वाइन करेंगे, जो पिछली बार जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, माथी मुसाफिर सिद्धार्थ चौधरी भाई। वो अपनी सेम लोकेशन पे मिलेंगे, हल्द्वानी, क्योंकि भाई थोड़ा मुरादाबाद की तरफ रहता, तो हल्द्वानी हमारा पॉइंट सही पड़ता है। यहाँ पे दोनों लोग मिल सकते हैं और बराबर डिस्टेंस पड़ता है, यानी 150 किलोमीटर है भाई के लिए, लेकिन हमारे लिए तो वो 300 पड़ता है, दोगुना। लेकिन कोई नहीं भाई, फिर वहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर आगे की
बातचीत वहीं से होगी, क्या कैसे कहाँ जाना है, कहाँ सारा कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा भाई। अभी चल रहे हैं भाई सुखावा टू एटा, वन वे है ये रास्ता, और रात में इस पे दिक्कत होती है। फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं भाई, 8:56 हो रही है, यानी तो ये 10-11 बजे तक थोड़ा बिजी रूट रहता है, इसलिए इस पे दिक्कत है। इसके बाद अपन को मिल जाएगा 4 लेन हाईवे, तो उस पर गाड़ी सही खींचेगी अपनी। अभी तो नॉर्मल वही 80-90 ही चलना पड़ रहा है। भाई रियल जूस ले लिए छोटे छोटे 2 बच्चों वाले, और चिप्स वगैरह अभी के लिए फिलहाल तो घर से खाना खा के ही निकले थे, तो रास्ते में थोड़ा बहुत मुंह चलता रहा। बस इसके लिए कुछ डाल लिया। अभी एटा में है, एटा सिटी से ले लिया। अब चलेंगे नॉन स्टॉप। टाइम हो गया फिलहाल 9:12। अब सीधा देखते हैं, वो ही रुकेंगे 150-200 किलोमीटर के बाद, अगर रुकना होगा तो, नहीं तो फिर सीधे बरेली क्रॉस करके हल्द्वानी ही रुकेंगे। नॉन स्टॉप चलाएंगे, बस ये है। और मुझे चलानी पड़ी तो उतनी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे, नहीं तो साई हो गई भाई। भाई रियल जूस पीते पीते क्या मज़ा आ रहा है यार। एक ट्रिप पे निकल रहे हैं, एक अलग ही खुशी होती है जब ट्रिप पे जाते हैं। ये बात किसी ने सही कही है कि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा सफ़र में आता है ना, वो अलग ही होता है, नेक्स्ट लेवल होता है। और भाई ये मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, तो इसमें भी बोलूँगा कि घूमना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलती हैं, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं। तो आप लोग क्यों पड़े हो भाई घर पे, उठो और निकलो जिंदा लाश बनकर, उठो और दुनिया घूम लो पूरी बदमाश बनकर, समझ रहे हो। तो भाई घूमो, यही जरूरी नहीं है कुछ भी हो यार, घूमने वाला बंदा हो, पैदल भी घूम लेता है, साइकिल से भी घूम लेता है, बाइक से भी घूम लेता है, कार से भी घूम लेता है, प्लेन से भी घूम लेता है, जैसा जिसका। इसमें ये मैटर नहीं करता कि पैसे नहीं है, ये नहीं है भाई। इतना पैसे तो नॉर्मली घर पे भी खर्च करता रहता है एक आदमी, जितना एक वो अगर अपनी साधारण सिंपल तरीके से ट्रिप करेगा तो भाई उसमें खर्च हो जाएंगे। इसलिए पैसे का बहाना अगर ना मारा जाए तो ठीक रहेगा। मेरे साथ वाले भी बंदे भाई अगर चलने वाले होते, तो आज जो पीछे की सीट है खाली दिखाई दे रही है ना आपको, ये सीट खाली नहीं होती, पीछे 2-3 बैठे होते और बकचोदी चल रही होती, अपनी मौज मस्ती ले रहे होते। लेकिन नहीं भाई, बस बहाने पे बहाने। इसलिए भाई मेरे यार दोस्त जैसे ना बनो, और आप लोग घूमो और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो यार। एक ही लाइफ है, अगर इसमें भी नहीं घूमे अगर इसमें भी नहीं घूमे तो आप कभी नहीं घूम पाओगे। इसलिए घूमना ज़रूरी नहीं, बाकी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेट्स सी द रोड्स। अब आ गया भाई 4 लेन हाईवे, तो नहीं कहेंगे इसको, इतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये है हाँ, डबल लाइन है, 2 वे है, उस साइड इस साइड, तो अपने प्यार से चल सकते हैं मज़े लेते लेते। और आप भी सफ़र के मज़े लो, और हम तो ले ही रहे हैं भाई, आपको पूरी कोशिश करा रहे हैं मज़े दिलाने की। मेरे पास है जैसे तू पास है, मेरे पास है तू, तो बदला नहीं है मौसम, जरा सा रूठा हुआ है। फाइनली गाइस वी एंटर द कासगंज। भाई 2 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर दी, फिरोजाबाद, दूसरी एटा, तीसरे कासगंज। मेन सिटी में चल रहे हैं, ये भी थोड़ी बहुत देर में क्रॉस करके कासगंज के बाद लगेगा बदायूं। बदायूं लगेगा। भाई पी रहे हैं रियल जूस। रियल जूस पी के रियल वाली एनर्जी आ जाती है ना। दूध तो नहीं पीना भाई, दूध तो बहुत जा रहा भाई, सामने दूध बहुत जा रहा है उसमें कैनो में। हाँ भाई इसमें दूध जा रहा है बतेरा, जितना पीना हो पी लो। पनीर पेटी 2 और ढोकला आधी किलो। ठीक है भाई। भूख वैसे लगी तो नहीं थी, लेकिन रोशन लाल को देख के, रोशन लाल जी को भूख लगाई है, तो गाड़ी को यहीं पे लगा दिया। पेटीज और ढोकला खाने का मन है, ले लेते हैं रास्ते में। भूख लगेगी क्योंकि रात में फिर सारा कुछ सिस्टम बंद हो जाता है, इसलिए कुछ खाने को लेते हैं और फिर सीधे निकलेंगे। भाई पेटीज ले ली हैं क्योंकि ढोकला हो चुका था ख़त्म,
तो फिर पेटीज ही लेके आ गए, पेटीज ही खा के हम चला लेते हैं, और क्या किया जाए, भूख वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं लगी। अब भाई ड्राइविंग सीट पे आ गया तो हमारा भाई, चलाएंगे प्यार से, क्योंकि फिर उधर अभी माउंटेन में भी ड्राइव करनी है तो उधर थोड़ा भाई को चलानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा अभी मैं चला लेता हूँ। पहाड़ों पे रात में फिर काले शीशे हो रहे हैं तो साइड वगैरह की ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए चलते हैं। रात का भाई टाइम हो गया 11:35 और हम एंटर कर चुके हैं बरेली सिटी में। बरेली शहर में चल रहा है भाई, बस यही एक ऐसी सिटी है, इसके बाद हल्द्वानी थोड़ी पड़ेगी, जहाँ चहल पहल मिलती है फिरोजाबाद के बाद, नहीं तो फिर हर जगह सुनसान वही रास्ते से। ये है भाई सिटी, लगती है कि बरेली में अगर एंटर करते हैं तो लगता है कि कहीं एंटर हम किए हैं। भाई कुछ खाने पीने के लिए ले लेंगे? भूख लगी है तो ले लो भाई। भूख तो हम लोग लगती रहती है, भूख की क्या है, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो खाते पीते हैं। ये पड़ा भाई अपन को पहला टोल बरेली निकलने के जस्ट बाद। छोरे ये मारण तक इकट्ठे हो रे, ये टोल और भाई सामने आ चुका है अपना दूसरा टोल प्लाजा, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग एनसी बरेली नैनीताल राजमार्ग। ये रहा भाई दूसरा टोल। बैक टू बैक 2 टोल पड़ जाते हैं, 15 किलोमीटर एक टोल के निकलने के बाद 15 किलोमीटर चल पाते हैं भाई, दूसरा जस्ट दूसरा पड़ता है। या तो एक बॉर्डर का हो सकता है और एक बरेली के बाद लगता है एक, फिर ये बॉर्डर ही लगने वाला है उत्तराखंड का भाई, थोड़ी बहुत देर में लग गया है यहाँ से मेरे ख्याल से। लग जाएगा थोड़ी बहुत देर में। 1:10 का अराइवल, 1:16 का अराइवल दिखा रहा है गूगल मैप, लेकिन वही 1:10 1:15 के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी 1:16 पे अपन निकले थे 8 बजे, यानी वही 5 घंटे अप्रोक्स लगेंगे हल्द्वानी आने तक। और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि रुक गए बीच में, और ज़्यादा तेज़ भी नहीं आया 80-100 क्योंकि सिंगल रोड, फिर रात में दिक्कत होती है क्योंकि सामने से जो लाइट पड़ती है ना सिंगल रोड पे भाई, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए 5 घंटे फिर भी सही लग गई। यही नॉर्मल टाइम है, अगर सही स्पीड से आओगे तो 6-6.5 लगेंगे, और 100-80-100 आओगे तो भाई 5 लगेंगे। बाइक से मैं पिछली बार 4:10 में पहुंच गया था, 4 घंटे 10 मिनट में, लेकिन कहीं रुका नहीं था भाई, ना पानी पीने के लिए ना टॉयलेट के लिए, कहीं भी कैसा भी नहीं रुका। और फाइनली गाइस हल्द्वानी में एंटर कर चुके हैं 12:56 पे, गूगल मैप को भी कर दिया बीट, 1.5 घंटा दिखा रहा था, 1 घंटे में आ गए भाई सीधे। भाई ने सूटम साट खींच दी गाड़ी। और अब सिद्धार्थ भाई भी अपन को मिलने वाले हैं 2-4-5 मिनट में, अभी 4 मिनट और दिखा रहा है, वैसे ही भाई से आपको मिलाते हैं, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तीनों भाई मिलके मज़े से मौज आएगी भाई, बहुत तंगड़ी वाली। अभी तो पहाड़ों पे और चलना है, रात के 1 बज रहे हैं भाई, और फिर पहाड़ों पे एंटर करेंगे। अलग ही मज़ा है, एक रात के सफ़र का भाई अलग मज़ा है। शीशे खोल के जो ठंडी हवा का मजा आ रहा है ना, अभी जब पहाड़ों पे और जाएंगे तब और नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। और भाई मेरा आ गया, हाँ भाई क्या बड़ी। और फाइनली आके भाई से मिल ही लिए। भाई तो ऐसा ही भागाता है नंगा पुंगा होके सीधा। उस दिन भी भाई इतना ही टाइम लगा, वेट नहीं करने देंगे तुम्हें, चाहे कार से हो, बाइक से हो या पैदल हो, कैसे भी हो। भी लगाते हैं। आगे क्या है? चाय पीने का मन है भाई, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नींद वगैरह भी आ सकती है, क्योंकि 1 बज गया ना, इसलिए चाय देखते हैं कहीं अच्छी से, चाय पी के फिर निकलते हैं। आज जैसे ही पहाड़ों में एंटर करने वाले वैसे ही बारिश बहुत तगड़ी पड़ना स्टार्ट हो गई, यानी पत्थर डले बीच रास्ते में, लैंडस्लाइड
तगड़ी चल रही है बारिश के मौसम में। इस जगह से गए थे भाई 10 दिन पहले, वापस वहीं पे आ गए हैं, इसी से उतारते हैं क्योंकि एक तो ये जेड ब्लैक करा रखी है। साइड से है अपने भीमताल लेक, यहाँ पे भी 2 दिन रुक के गए थे भाई। फिर से इसको अभी तो बाय बाय बोल के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं थोड़ा और मुक्तेश्वर की तरफ। रात का जो व्यू आ रहा है लेक का, वो चारों विंडो खोल ली है, एंजॉय कर रहे हैं फ्रेश हवा का, तो ये हर जगह नहीं मिलते भाई। लोकेशन पे जाते टाइम जो ये व्यू मिला है ना, जब ये दिन में इस व्यू को देखेंगे कल तो अलग ही मजा आएगा भाई। टायर से इस लेवल का बर्नआउट हुआ है, इस लेवल का बर्नआउट हुआ कि जो ऊपर चढ़ने का रास्ता ना वो बहुत भयंकर है। जो हमारे बिला की लोकेशन थी ना होटल, वो बहुत तगड़ी लोकेशन थी, यानी बर्नआउट बहुत तगड़ा हुआ है। यहाँ से देखो होता ही चला गया और धुआं ही धुआं हो गया, धक्का लगाना पड़ सकता। ले और भाई बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पार्क करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। मुझे लग रहा है ऊपर पार्किंग है नहीं। फाइनली अपनी गाड़ी ऊपर ही लिया क्योंकि चीते हैं ना भाई, फिक्स जगह थी लेकिन ऊपर आ गई। यहाँ पे बस यही आ पाती है। जो अपना आज का बिला है वो गढ़ घर है, गन घर। ये देखो भाई गन घर, पूरा टूर देंगे बिला का, बहुत तंगड़ा बिला है। जो अगला ब्लॉग आएगा ना फुल टूर के साथ आएगा। तो अपने फ़िलहाल यहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं चेकिंग वगैरह करते हैं, फिर अंदर थोड़ा आपसे रूम में जाके इस ब्लॉग को एंड करेंगे। और फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने बिला के अंदर। भाई भी इधर बैठे, भाई भी। एक रूम अपना ये है, एक उधर है। अभी थोड़ा सा ही टूर देता हूँ भाई, सुबह दूंगा इसका, इतने में ही आपको देख के पता चल गया होगा कि कैसा है। सुबह इसका पूरा देंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि इसका पूरा फुल तो दिन में सोएंगे शूट करके इसका वो जगह निपटा। तो गाइस जब घर से निकले थे तो रात के बज रहे थे 8 और यहाँ पे आते आते सुबह के बज गए 4, यानी हमको लग गए 8 घंटे मुक्तेश्वर आने। नैनीताल, यानी नैनीताल तो नहीं आए, भीमताल होते हुए आए मुक्तेश्वर, लेकिन भीमताल तक आने में कुछ टाइम नहीं लगा। भीमताल के बाद जो मुक्तेश्वर का टाइम लगा वो लग गए भाई 2 घंटे। उसमें टाइम 3 3 नहीं भाई 2 ही लगे। गूगल मैप दिखा रहा था 3 लेकिन लगे 2 ही। टाइमिंग का इशू आ रहा है, टाइमिंग का कुछ ज़्यादा इशू आ रहा है। सुबह सब कुछ टाइमिंग डिटेल में बताई जाएगी भाई। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री और राम। नेक्स्ट ब्लॉग में भाई